क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने में कामयाब है? क्या चुनाव आयोग को यह नज़र आ रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन कौन कौन कर रहा है? क्या चुनाव आयोग विपक्ष को छोड़कर क्या बीजेपी पर भी आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहा है? जवाब आपको पता हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सिर्फ देख कर चले मत जाया कीजिए। दोस्तों, आचार संहिता चल रही है तो बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। कभी वो वीडियो जारी कर रही है तो कभी तो यहाँ तक कह रही है कि बटन दबाना तो राम मंदिर को ध्यान कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि राम जी से नज़रें ना मिला पाओ। क्या ऐसा होता है कि राम जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे और हमसे नज़रें ना मिला पाएँ? दोस्तों, सोशल मीडिया पर 3 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक पर इनमें से एक तस्वीर है जिसमें लिखा है कि अब की बार बटन दबाना तो अयोध्या जाओ तो राम जी से नज़रें मिला सको, ये सोचकर बटन दबाना। दूसरी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि आपका एक वोट की ताकत, नीचे राम मंदिर की तस्वीर है। और तीसरी फ़ोटो है जिसमें लिखा है पावर ऑफ द ऑन वोट, योर ऑन वोट टू बीजेपी विल नॉट मेक अ डिफरेंस। नीचे अयोध्या में राम जी की आरती हो रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तस्वीरों में दिख रहा है। दोस्तों, आपको याद है कि जब 2014 का चुनाव था तब मोदी जी कहते थे कि वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को याद कर लो, सिलेंडर की तस्वीर को याद कर लो। उस समय सिलेंडर का रेट क्या था मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए। नहीं याद है तो गूगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है। आज बीजेपी वाले यह नहीं कहते कि जब वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को याद कर लो। आज बीजेपी वाले बिल्कुल भी नहीं कहते कि जब वोट डालने जाओ तो अपने पेट की भूख की आग को याद कर लो। वो यह बिल्कुल भी नहीं कहते कि जब वोट डालने जाओ तो महंगाई, बेरोजगारी को याद कर लो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पता है उनको कि इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका है कि आज लोगों को धर्म की आड़ में कहीं पे भी घुमा सकते हैं। राम जी को याद कर लो। राम जी ऐसे तो नहीं थे कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो वो आपको रुष्ट हो जाएंगे, आप उनसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे। राम जी तो ऐसे राजा थे दोस्तों जो अपनी काम के लिए चर्चित में थे। वो एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के हित के लिए काम करते थे, अपनी प्रजा के लिए जीते थे। प्रजा के सुख के लिए ही उन्होंने माता सीता को त्याग कर दिया था। घर का चूल्हा जल सके, बेरोजगारी ना रहे, हर किसी के पास काम रहे, राम जी ने इस पर ध्यान दिया था। राम जी ने सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर काम किया था। इसका सबसे बड़ा सबूत है, उन्होंने जब लंका चढ़ाई की थी तो उनकी सेना में सभी जाति धर्म के लोग थे। वानर सेना थे, नर थे, पक्षी थे, गिलहरी थे, मतलब प्रकृति के हर वो जीव उनकी सेना में शामिल थे। वो चाहते तो राजाओं की फ़ौज खड़ी कर सकते थे, पर उन्होंने संदेश दिया। हर कार्य के पीछे का एक संदेश। खैर, चुनाव का वक्त चल रहा है और आचार संहिता को लांघना का किसी को भी परमिशन नहीं होना चाहिए। जनता का मन हो, वो जिसे वोट देना चाहे वो वोट दे सकती है। जनता चाहे अयोध्या के नाम पर वोट करे या बेरोजगारी के नाम पर, यह उसकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई बार बार जनता के ज़मीर को हिलाने की कोशिश करे कि वोट डालने से पहले ही ऐसा करना नहीं तो नज़रें नहीं मिला पाओगे, इस तरह सरासर गलत है। दोस्तों, इस पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। दोस्तों, चुनाव का विरोध भी ज़रूरी नहीं है, चुनाव का विरोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पर चुनाव का अधिकार हमारे लिए सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है इन दिनों कि नागालैंड में 6 जिलों में चुनाव का बहिष्कार हुआ। वहाँ के लोगों ने एक भी वोट नहीं डाले, एक भी वोट नहीं। उल्टे प्रशासन को यह भी कह दिया कि अगर चुनाव करवाया तो इसके लिए दुष्परिणाम जो होंगे इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। दोस्तों, देखा जाए तो कितना विश्वास खत्म हो गया है लोकमत से। लोग चुनाव की बात करते हैं, वोटिंग प्रतिशत भी गिरता जा रहा है। लोगों का वोट से विश्वास ही खत्म होता गया है। यह नहीं होना चाहिए। वोटिंग का दिन हमारे लिए त्यौहार का दिन होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपने मतों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है।
नागालैंड के 6 जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया। यह बताता है कि लोगों का सरकार पर से विश्वास कितना उठ चुका है। लोग महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से परेशान हो चुके हैं। वोट नहीं करना इसका समाधान नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा चुनाव पर हो सके, चुनाव आयोग पर हो सके। चुनाव आयोग किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता। चुनाव आयोग का सबसे पहले जनता के हित की बात करनी होगी और इसके लिए जनता में चुनाव आयोग को अपना भरोसा कायम करना होगा। कोई भी अगर आचार संहिता को उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, ताकि लोगों को ये विश्वास मिल सके कि जो चुनाव हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, निष्पक्ष हो रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा पाने में कामयाब है? ये सोचिए ज़रा। विपक्ष अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पर जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर सत्ता में बैठे हुए मलाई खाने वाले लोग भी अगर आचार संहिता का गलत उपयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक नज़ीर पेश करना चाहिए चुनाव आयोग को, ताकि लोगों का विश्वास चुनाव के प्रति बढ़ जाए, ताकि लोग अपने घरों से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, वोटिंग करें। अपने पसंदीदा सरकार को चुनने में जनता का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन देखा जाता है कि वोटिंग प्रतिशत घट रहे हैं और वोटिंग के दिन लोगों का मन सिर्फ छुट्टियां मनाने तक ही बीत रहा है। लोग सोचते हैं कि आज वोटिंग है, आज काम पर नहीं जाना है तो घर पर आराम करना है, लोग छुट्टियां मना रहे हैं। पर यह छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, ये अपने घर से समय निकाल कर पोलिंग बूथ तक जाने का है, जहाँ ये वो टाइम है जब हम अपने पसंदीदा सरकार को चुन सकते हैं। ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को कायम रखना चाहिए। फिलहाल आपको चैनल कैसा लगता है कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।